So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's topic of reading is gonna be interesting topic of reading क्योंकि आज का topic of reading is मुझे यूनिवर्स से गाइडेंस आई है, ठीक है। जो यूजुअली मैं आपसे पूछती हूँ कि यार आप टॉपिक सजेस्ट करो, वो इसलिए पूछती हूँ जो मेरे इंट्यूशन को स्ट्राइक करता है। मैं बेसिकली वही टॉपिक्स पे रीडिंग करती हूँ, लाइक जो भी टॉपिक्स आप सजेस्ट करते हो उनमें से जो टॉपिक मेरी इंट्यूशन को स्ट्राइक करता है मैं वही रीडिंग करती हूँ। एंड अभी मेरे को इंट्यूटिवली फील हुआ कि आपको इस टॉपिक पे मतलब मेरे को रीडिंग बनानी चाहिए। सो टॉपिक है, वैसे आपको थंबनेल पे दिख ही गया होगा। टॉपिक इज व्हाट यू आर डिवाइनली गाइडेड टू डू नेक्स्ट इन योर लाइफ, ठीक है। डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको क्या डायरेक्शन की जरूरत है, क्या गाइडेंस की जरूरत है, व्हाट यू आर डिवाइनली गाइडेड, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 पाइल्स देंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे जो वीडियो के व्यूअर्स हैं उनको क्या डिवाइनली गाइडेंस आप दे रहे हो, क्या डिवाइनली गाइडेंस मेरे व्यूअर्स को मिलनी चाहिए। मेरे जो वीडियो के व्यूअर्स हैं क्या डिवाइनली गाइडेंस मिलनी चाहिए मेरे व्यूअर्स को। गिव मी 2 पाइल्स। ओके, आई गॉट द 2 पाइल्स। इंट्यूटिवली चूज करना पाइल, मैं अभी आपको दिखाती हूँ पिक्चर। सो हियर आर द 2 पाइल्स। इंट्यूटिवली चूज द पाइल, जो सी पाइल आपकी अटेंशन ग्रैब कर रही है। पाइल नंबर 1 इज द चैरियट, पाइल नंबर 2 इज द मून। या फिर आप चिट्स बना सकते हो, राइट 1 and 2 एंड जो सी चिट आई यू कैन वॉच दैट पाइल, ऐसे भी कर सकते हो। या तो नंबर्स के थ्रू चूज करना या फिर पिक्चर के थ्रू, डोंट चूज विया बोथ। सो फ्रेंड्स, वी आर गोना स्टार्ट विद द रीडिंग एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू से वन थिंग कि आप में से जो लोग पर्सनलाइज रीडिंग लेते हो मुझसे, उनका यूजुअली ये रहता है कि आप लोग मेरी टीम से रेट वगैरह पूछ के आप लोग चले जाते हो, मतलब उसके बाद आप कांटेक्ट नहीं करते हो। और उसके बाद जब आप वापस आते हो 1 महीने 2 महीने बाद, देन यू से कि मैम रेट तो आपने पहले ये बोला था, अब रेट कैसे बढ़ गया। तो अगर आप बुक करवा कर रीडिंग उसी समय लेते हो तभी वैलिड रहेगा, ठीक है, वही रेट में आप रीडिंग ले सकते हो। बट अगर उसके बाद आप फ्यूचर में आकर बोलते हो कि मैम पहले रेट ये था अब आप रेट ये क्यों ले रहे हो, तो उसमें आपको करंट रेट के हिसाब से ही पे करना पड़ेगा। तो इसमें फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप करवा रहे हो, जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आए एंड उन्होंने मेरे को बोला कि पहले उन्होंने मेरे से रेट पूछ लिया, उन्होंने बोला कि हमें रीडिंग करवानी है, ठीक है। फिर उसके बाद वो 1 महीने बाद उनके साथ पूरा कोऑर्डिनेट करते करते, कभी वो रिप्लाई करते हैं कभी वो रिप्लाई नहीं करते हैं, फिर ऐसे करते करते 1 महीना लग गया। एंड उसके बाद वो मेरे को कह रहे कि, मेरी टीम को कह रहे कि आपने रेट क्यों चेंज कर दिया, आप रेट मत चेंज किया करो। तो फिर जो रेट है आपको करंट रेट के हिसाब से पे करना पड़ेगा। या तो आप रीडिंग इमीडिएटली करवाओ या फिर आप लाइक इमीडिएटली करवाओ, या फ्यूचर में जो रेट होगा उसी पे करवाओ, ठीक है। तो उस टाइम के लिए कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये मेरे को बताना था। बाकी आपको जैसे ठीक लगे, ठीक है। ये उनके लिए था जो लाइक पर्सनलाइज रीडिंग लेते हैं। तो रेट एक ही रहेगा, आपको करंट टाइम जो उस टाइम पे रेट चल रहा होगा, जिस भी टाइम आप रीडिंग करवाओगे उसी टाइम के हिसाब से आपसे रेट चार्ज करेंगे, ठीक है। सो ये बताना था। सो वी गोना स्टार्ट विद रीडिंग। पाइल 1 जिन्होंने ये वाली पिक्चर चूज करी है चैरियट की, ऐसी कि आपके पास ना सारे रिसोर्सेज हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकते हो, आपके पास वो कैपेबिलिटी भी है कि आप सब अचीव कर पाओ। बट यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम ये नजर आ रही है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लैकिंग है। लाइक एक आप कैपेबिलिटी है आपके अंदर, यू कुड बी अ मल्टीटास्कर एज वेल, कि यू आर गुड एट बैलेंसिंग योर थिंग्स आउट, ठीक है, यू आर वेरी गुड एट बैलेंसिंग थिंग्स, ठीक है। तो मेरे को वो चीज नजर आ रही है। बट आई फील कि यहाँ पर थोड़ा बहुत आप अपने आप पे सेल्फ डाउट कर रहे हो, लाइक आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। लिटिल डिड आई रियलाइज, मेरे को पता नहीं मैंने कहाँ स्टॉप किया है, बट मैंने जब नोटिस करा तो कैमरा चल नहीं रहा था, तो मैंने बोल दिया। बट आई फील कि यहाँ पर मुझे ये चीज नजर आ रही है कि बेसिकली आप में से किसी ने यहाँ पर बिजनेस करा हो सकता है, या कुछ ऐसा काम करा हो सकता है करियर वाइज, जहां पर आपने जितनी सक्सेस उम्मीद करी थी उस हिसाब से आपको सक्सेस नहीं मिली है, एंड आप कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर गीता का एक श्लोक याद आ रहा है, जहां कृष्ण जी ने बोला था, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फल हेतुर्भुर्मा स्तस्व कर्मणि। तो मेरे को, मैं गलत हूं तो माफ करना थोड़ा सा, क्योंकि
मेरे को संस्कृत छोड़े हुए थोड़ा टाइम हो गया है, तो मैंने जस्ट बोलने की कोशिश करी क्योंकि मेरे को इंट्यूटिवली ये श्लोक आ रहा है। तो आई फील कि यूनिवर्स आपको बस ये गाइडेंस दे रहे हैं कि अपनी कैपेबिलिटीज पर डाउट मत करो। आप अपनी कैपेबिलिटीज पर डाउट कर रहे हो, एंड जिस लेवल का आपको हार्डवर्क करना चाहिए, आप हार्डवर्क करने से कहीं ना कहीं जस्ट बिकॉज आप कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हो, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपको रिवॉर्ड्स तो मिल नहीं सकते हैं, तो आपको जिस लेवल पे काम करना चाहिए आप काम नहीं कर रहे हो, बिकॉज यू हैव लॉस्ट दैट कॉन्फिडेंस विद इन यू कि यू कैन डू द बेस्ट। बिकॉज मैं देख पा रही हूँ आप कर सकते हो, आप सारी चीजें बैलेंस कर सकते हो एंड सारी चीजें बेस्ट तरीके से कर सकते हो, बट कहीं पास्ट एक्सपीरियंसेस है जहां आपने काम किया, जहां आपने मेहनत करी और आपको रिटर्न या तो उसी हिसाब से नहीं मिला या फिर क्रिटिसिज्म मिला, लाइक सबने आपको क्रिटिसाइज किया कि यार जैसे करना था तूने वैसे काम नहीं किया है। तो यूनिवर्स की गाइडेंस ये है कि बस अपने आप पे डाउट करना बंद करो और अपने हार्डवर्क पे फोकस करो, क्योंकि कर्म करना तुम्हारे हाथ में है बट कर्म का फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। वही जो मैंने अभी श्लोक बताया उसका मीनिंग ये है कि कर्म करना हमारे हाथ में है, हार्डवर्क करना हमारे हाथ में, बट फल जो है वो यूनिवर्स के हाथ में है या भगवान के हाथ में है। तो वो जो हायर एंटिटी है उनके ऊपर बिलीव करो कि वो जो भी कर रहे हैं वो आपकी बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, वो जो भी एडवाइस दे रहे हैं, वो जो भी गाइडेंस दे रहे हैं, इट्स फॉर योर बेटरमेंट, ठीक है। एंड आपने जो भी लूज किया हार्डवर्क, जो भी आपने पास्ट में हार्डवर्क किया था एंड उसके वहां से आपको इतने रिटर्न नहीं मिले जितने आपको रिटर्न मिल सकते थे, तो अपने आप से वो कॉन्फिडेंस हटाना, जो आपने अपने अंदर से कॉन्फिडेंस हट रहा है उस कॉन्फिडेंस को हटने मत दो, एंड जो अपना हार्डवर्क कर रहे हो ना वो करते जाओ, ठीक है। तो यस, अगेन चैरियट का कार्ड आया है, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो, एंड जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा, ठीक है, बट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। और दूसरा, आपको लग रहा है कि कुछ लोग आपको जान के टॉन्ट कर सकते हैं कि आपने कुछ पास्ट में काम किया था वो उतना फ्रूटफुल नहीं हुआ जितना हो सकता था, लाइक लोग आपको बार बार आकर टॉन्ट करते हैं जस्ट बिकॉज दीज पीपल आर जेलस, दे नो कि अगर आप करने पे आए तो आप इतना सुपरसीड करोगे उन्हें कि आप इतनी हाइट्स पे जाओगे ना कि वो कहीं देख भी नहीं पाएंगे आपको। सो उन लोगों की बात पे सुनो नहीं, बिकॉज दोस पीपल नो कि अगर आप अपनी कैपेबिलिटी शो करने पे आए तो दे आर नोवेयर, ठीक है। तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज है, तो जो आप सेल्फ डाउट की वजह से वो कैपेबिलिटीज आप खो रहे हो जस्ट बिकॉज पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप पे अभी भी डाउट करो कि जस्ट बिकॉज पास्ट में आपने कोई बिजनेस टेकअप किया हो सकता है या फिर बिजनेस रिलेटेड कुछ काम किया हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट किया हो सकता है जो फेल हो गया, जो आपने एक्सपेक्ट किया था या तो उस हिसाब से आपको उसमें रिटर्न नहीं मिला या फिर आप अटक के रह गए, मेरे को ये चीज नजर आ रही, तो आप कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी इंटेंशंस पे डाउट कर रहे हो, आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटीज है कि आप बहुत कुछ खड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे वो चीज नजर आ रही है कि यू हैव दोस कैपेबिलिटीज कि आप कहीं भी कर सकते हो, बस यू हैव टू बी कि आपको कुछ भी सब सारी चीजें सोच समझ के करनी है, कुछ भी जल्दी जल्दी में नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा आप यहाँ पर, मेरे को जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपको जो भी काम अलॉट होता है आप बहुत जल्दी जल्दी करने में लगे रहते हो, लाइक आपको अभी करना है, वो डेडलाइन से पहले कंप्लीट करना है, तो वो थोड़ा यूनिवर्स की ये भी गाइडेंस है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसको थोड़ा पेशेंस से करो, थोड़ा पेशेंटली करो, ठीक है। एंड थोड़ा आप एग्रेसिव हो जाते हो, पैनिक हो जाते हो, तो वो पैनिक आपको क्रिएट नहीं करना है, आपको बस अपना हार्डवर्क करना है एंड देन यू विल अचीव योर गोल, ठीक है। तो अभी मुझे करेंटली आप स्टक लग रहे हो, कुछ कंफ्यूजन मेरे को नजर आ रहा है, ठीक है, कुछ पेन से वॉक अवे कर रहे हो सकते हो, पास्ट की कुछ मेमोरीज किसी किसी के लिए नजर आ रहा है, बट ओवरऑल आई फील कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, यूनिवर्स की गाइडेंस ये है। तो जो आपको लटका रहा है वो आपका अंडर कॉन्फिडेंस है, ठीक है, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है कि जैसे आपने जैसे पास्ट में हुआ वही सेम चीज आपके साथ प्रेजेंट में भी रिपीट ना हो जाए, तो वो इनसिक्योरिटी मुझे नजर आ रही है आपके एंड से। तो वो इनसिक्योरिटी को आपको कॉन्कर करना पड़ेगा, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस जगाना पड़ेगा, ठीक है, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि यू आर दी बेस्ट एंड आप कर सकते हो, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर से लाना पड़ेगा। एंड स्टक नहीं रहना, अपने आप पे सेल्फ डाउट नहीं करना, आपका काम सिर्फ कर्म करना है, ठीक है, फल यूनिवर्स के हाथ में, उस कर्म के फल के बारे में आपने नहीं सोचना, आपने सिर्फ हार्डवर्क करना है, उस कर्म के फल के बारे में यूनिवर्स सोचेगा, यूनिवर्स को बेटर पता है कि आपको क्या देना है क्या नहीं देना है। तो फैमिली में यहाँ पर डिसओपिनियन चल रहे हो सकते हैं किसी किसी के लिए, तो उस श्लोक से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपका काम सिर्फ अपने हार्डवर्क पे फोकस करना है, अपने कर्म पे फोकस करना है, उसके अलावा आपने किसी और चीज पे फोकस नहीं करना, आप बस अपना हार्डवर्क करते जाओ, ठीक है। फल यूनिवर्स देगा, जो भी आपका रिवॉर्ड होगा वो यूनिवर्स देगा, यूनिवर्स को करने दो, ठीक है। एक चीज फेल होगी, दूसरी चीज फेल होगी, तीसरी चीज फेल होगी, कितनी बार फेल होगी आप,
कभी तो सक्सीड होगे ना आप। तो हार्ड वर्क करना आपके हाथ में है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दो कि आप कुछ कर ही नहीं सकते और अपने आप को डिग्रेड करना स्टार्ट कर दो। फेलियर सबको मिलते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आज की डेट में, वो सक्सेसफुल इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत फेलियर्स देखे हैं, अपनी लाइफ में बहुत फेलियर्स देखे हैं, बहुत सारा लोगों से क्रिटिसिज्म लिया है, ठीक है। बट अगर वो उस समय क्रिटिसिज्म लेकर अपने आप को डिग्रेड करते जाते तो आज वो इतने सक्सेसफुल नहीं होते, ठीक है। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि आप अपने हार्डवर्क करो एंड रिवॉर्ड यूनिवर्स पे छोड़ो। तो कितनी बार फेल होंगे, ठीक है, कभी तो सक्सेस मिलेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि हर बार ही फेल होगे, कभी तो सक्सेस मिलेगी। एंड यूनिवर्स भी देखकर हेल्प कर देते हैं, ठीक है। और अपना ये जो भी आप परेशान हो ना उस चीज से निकलो, ठीक है। जो भी आप परेशान हो, किसी के लिए, मुझे लव लाइफ के लिए भी लग रहा है बट बहुत कम लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है। तो कुछ नजर आ रहा है जहां पॉलिटिक्स वगैरह थोड़ा ऐसा भी नजर आ रहा है। सो दिस इज फॉर योर रीडिंग फाइल 1। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड फॉर पर्सनलाइज रीडिंग यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे आप मेरे को पर्सनलाइज रीडिंग के लिए डीएम कर सकते हो। जो भी होगा, मैं या मेरी टीम अगर मैं रीडिंग ले पाऊंगी तो मैं डेफिनेटली लूंगी, बिकॉज आई डोंट नो उस टाइम पे तो एग्जाम्स चल रहे होंगे, अभी भी चल रहे हैं, बट अगेन यूट्यूब फैमिली के लिए वीडियोस बनाने का मोटिवेशन है, तो क्योंकि सब इतना प्यार करते हैं तो बना रही हूँ मैं वीडियोस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फाइल 1 एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बताना रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फाइल 1 एंड अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया, वेलकम टू योर रीडिंग फाइल 2। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम भी, ठीक है। दोनों का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो व्हाट यू नीड टू हियर यूनिवर्स की तरफ से, व्हाट गाइडेंस यू नीड टू हियर। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मैं जो इस वीडियो के फाइल 2 के व्यूअर्स है उनको क्या डिवाइन की गाइडेंस सुनने की जरूरत है, क्या डिवाइनली गाइडेंस सुनने की जरूरत है, क्या गाइड कर रहे हो आप, क्या गाइड आप कर रहे हो यूनिवर्स। मेरे जो फाइल 2 के व्यूअर्स है उनको क्या डिवाइन गाइडेंस दे रहे हो आप। मेरे जो इस वीडियो के फाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनको क्या डिवाइन गाइडेंस दे रहे हो यूनिवर्स, क्या डिवाइन गाइडेंस दे रहे हो। मुझे लग ही रहा था। ओ, फाइल 2 आपके लिए तो बहुत प्यारी गाइडेंस आई है ऐसी। बहुत पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ विश किया हो सकता है, तो बहुत पूरा होने की बहुत पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। इफ यू हैव विश्ड समथिंग, ठीक है। सो यस, इफ यू हैव विश्ड समथिंग, जो आपने बहुत दिल से चाहा है वो मेरे को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल आई सी अ गुड लक कमिंग इन योर लाइफ। अगर अभी चीजें आपकी लाइफ में फेवर में नहीं चल रही थी तो बहुत लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है कि गुड लक कमिंग, स्टार का कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड इकट्ठे आया है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने अच्छे टाइम पे फेथ रखो, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हो, बिकॉज आपको किसी पॉलिटिक्स में पढ़ने का शौक नहीं है। आपको पता सब होता है, बट अगेन यू आर नॉट दैट इंटरेस्टेड इन गोइंग इनटू पॉलिटिक्स, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि जैसे आप मेहनत कर रहे हो, जैसे आप हार्डवर्क कर रहे हो, आपने बहुत पेशेंस रखी हुई है, बहुत डेडिकेशन रखी हुई है, कहीं ना कहीं बोरियत आती है फिर भी अपने आप को मोटिवेटेड रखते हो, तो वो चीज नजर आ रही है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं जैसे आप चल रहे हो वैसे ही चलते रहो। आपको एक बहुत अच्छा फॉर्च्यून मिलेगा, आपको एकदम ही गुड लक मिलेगा एंड एकदम ही सारी चीजें आपकी फेवर में चलने लग जाएंगी। तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है, आप एकदम ही निकलोगे, ठीक है, क्योंकि स्टार का कार्ड आया, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। तो जो भी आप विश कर रहे हो वो आपको एकदम मिलेगा। थोड़ा भी इम्बैलेंस नहीं होना है आपने। यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो आप जैसे चल रहे हो, इस चीज में डेडिकेशन बहुत है, इस चीज में मेहनत बहुत है, लाइक इस चीज में आपकी पेशेंस भी बहुत ज्यादा टेस्ट हो रही है, आपकी डेडिकेशन भी बहुत ज्यादा टेस्ट हो रही है कि आप कैसे चीजें करते हो, ठीक है। ये जो हो रहा है ना, इट्स ऑल हैपनिंग फॉर अ पर्पस, ताकि आप एक बेटर पर्सन बन पाओ, आप उस हिसाब से चीजें अचीव कर पाओ, उस हिसाब से गोल अचीव कर पाओ जो आप डिजर्व करते हो। बेसिकली यूनिवर्स आपको वहां तक लेकर जाना चाहता है, लाइक जो आप रियलिटी में बनना डिजर्व करते हो, लाइक यू डिजर्व द बेस्ट। यूनिवर्स सबके लिए बेस्ट सोचता है, ठीक है। बट यूनिवर्स कह रहा है कि अभी आप पे है कि आपको अभी जैसे आप पेशेंस आपने बहुत ज्यादा रखी हो सकती है किसी चीज में, बहुत ज्यादा डेडिकेशन से किसी चीज की तरफ काम कर रहे हो, बी इट करियर बी इट लव लाइफ, बट करियर ज्यादा लग रहा है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि वो करियर भी हो सकता है, लव लाइफ भी हो सकता है। तो आई फील कि जो आपने डेडिकेशन रखी हुई है, जो आपकी स्पिरिट है काम करने की, वो स्पिरिट की तरफ, मतलब जैसे जो आपकी स्पिरिट है वो फोकस अपना क्लियर रखो, ठीक है। अपना डेडिकेशन आपको कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। अभी ऐसे बोरियत टाइप लग रहा होगा कि नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, अपने आप डिमोरलाइजेशन हो रहा होगा कि नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ ज्यादा सोच भी नहीं पा रहे हो। किसी को यहाँ पर हेल्थ इश्यूज भी नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है। तो ऐसा हो सकता है कि लाइक
श्योर नहीं है कि नहीं हो रहा ऐसे करके थोड़ा लग रहा है। बट आने वाले टाइम में यहाँ पर किसी की मेरे को लग रहा है शादी भी हो सकती है, नोटिफिकेशन भी आई है, बिकॉज किसी के लिए यहाँ पे मेरे को नियर शादी नजर आ रही है आने वाले टाइम में, डिवाइन टाइमिंग पे। थोड़ा मतलब आने वाले 5-6 मंथ्स के अंदर मेरे को बाय द एंड ऑफ जिस भी ईयर में आप ये देख रहे हो, बाय द एंड या फिर कुछ 10 से 12 मंथ्स के बीच में मेरे को किसी की शादी होते हुए नजर आ रही है, हो जाएगी पहले। अब सबके लिए टाइम स्टैम्प्स अलग हो सकते हैं, बट मेरे को जो मेजर के लिए आ रहा है मैं वो चीज बता रही हूँ। बट ओवरऑल आई फील कि यूनिवर्स में आपकी लाइफ में, किसी की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप सब शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो कीप दैट पर्सन इन योर हैंड। मेरे को ये चीज नजर आ रही है, एम्प्रेस का कार्ड आया उस पर्सन के लिए। उस पर्सन को भी आप पसंद हो, दे समवन जिससे आप सब शेयर करते हो, ठीक है। तो वो चीज नजर आ रही है, बिकॉज यू कांट कीप, किसी किसी के लिए यहाँ पे बड़ा स्ट्रांगली आ रहा है कि डोंट कीप थिंग्स टू योर सेल्फ, मोस्टली के लिए आ रहा है यहाँ पर। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि यू नीड टू बी दैट पेशेंट, यू नीड टू बी दैट कंसिस्टेंट। अगर आपको एक गुड लक अचीव करना है, क्योंकि गुड लक एकदम आएगा और स्टैग्नेंट रहेगा, बट उस गुड लक को अचीव करने के लिए, मतलब गुड लक कुड बी इन करियर, मतलब एक के बाद एक अपॉर्चुनिटीज आएगी, बट उस गुड लक को अचीव करने के लिए यू नीड टू मेंटेन दैट पेशेंस, दैट लेवल ऑफ डेडिकेशन। अभी बहुत पेशेंस, अगर आपको लग रहा है यार मैंने बहुत कर लिया, मेरे को हिसाब से मिल नहीं रहा, आपने आपको डिमोरलाइज करेगा, यूनिवर्स कह रहा है डिमोरलाइज नहीं करना आपको, अभी आपको और मेहनत करनी है, अभी आपको और डेडिकेशन और पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो चीज आपको बड़ी, जो चीज आपको मिलनी है वो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, वो बहुत बड़ी सक्सेस है, ठीक है। और बड़ी चीज के लिए बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बड़ी पेशेंस रखनी पड़ती है, बड़ा डेडिकेशन रखना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। तो वो यूनिवर्स की गाइडेंस है, अगर आप ये सब कर पाते हो तो आपको आपका गुड लक मिलेगा। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू टर्न आउट इन योर फेवर। तो वो चीज नजर आ रही है मुझे। हाँ, आई फील किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे मैरिज आ रही है। एंड यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया, लेट मी चेक, टेक अ क्लैरिफिकेशन देती हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया यहाँ पर इनवर्स में। मेरे को यही लग रहा था, यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि देयर आर सर्टेनली सम ऑफ योर फ्रेंड्स जिन पे आपको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज दीज फ्रेंड्स आर नॉट हेल्दी फ्रेंड्स, दे प्रिटेंड टू बी गुड फ्रेंड्स बट दे आर एक्चुअली नॉट गुड फ्रेंड्स। आप उनसे सब शेयर करके ना अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, किसी के लिए मुझे बड़ा ऐसा आया। तो डोंट शेयर ऑल योर सीक्रेट्स, ऑल योर जो भी आप करने वाले हो कॉलेज में या जो भी आपका प्लान है, अपने फ्रेंड्स को मत बताया करो, दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी पीपल। यू नीड टू बी केयरफुल, ठीक है, जितना रेजनेट हो उतना ही लेना, डोंट टेक ज्यादा, ठीक है, लीव द रेस्ट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बताना रीडिंग कितनी रेजनेट हुई है, या कमेंट्स आर अ बिग सोर्स ऑफ मोटिवेशन, तो कमेंट जरूर करना। एंड सेकेंडली डू टेल द टॉपिक ऑफ रीडिंग एज वेल, अगर मेरे को इंट्यूटिवली फील हुआ तो मैं उस टॉपिक पे रीडिंग कर दूंगी। एंड सेकेंडली आई वांट टू से कि इतना सारा प्यार दे रहे हो तो देते रहो, ठीक है। एंड डू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम एज वेल, ठीक है। इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम का तो लिंक नीचे दिया होगा। एंड फॉर पर्सनलाइज रीडिंग यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे आप मेरे से चैट करके रीडिंग बुक करवा सकते हो। मैं होती हूँ, टीम होता है, कौन होता है, मैसेज आ जाएगा आपको, ठीक है। अगर नहीं कर पाऊंगी तो थोड़ा डिले हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है, बिकॉज आई एम एग्जाम्स चल रहे होंगे, 6 months 7 months ऐसे रहता है, मतलब अलग अलग टाइम पीरियड्स पे हैं। एंड माई पेरेंट्स वांट कि मैं फोकस करूँ पूरा एग्जाम्स पे, सो इसलिए अगर कर पाई तो मैं रीडिंग कर दूंगी आपकी, रेस्ट अगर नहीं कर पाई तो फिर नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कर पाती हूँ मैं कर दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।